Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. मेरे घर पर खराब हो चुकी। बैंक से अपने घर के पेपर्स लो और इन्हें भी नुकसान से बचाओ और खुद भी बचो। ठीक है, मैं भेजता हूँ लीगल नोटिस इन लोगों को। मैं ना थोड़ी नखरेलू टाइप हूँ, जिस चीज के पीछे पड़ जाऊँ तो वो मुझे चाहिए। I'm sure जो लड़का आपसे शादी करेगा वो इतने नाज़ और नखरे तो उठा ही सकता होगा। तो तुम करोगे मुझसे शादी? मैं तो ये सोच रही थी शायद फराज को औलाद ही नहीं चाहिए। 3 साल बहुत होते हैं, मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। ये जुबिया मैडम किस वक्त उठती हैं? उठती नहीं हूँ, मैं उठ चुकी हूँ भाई। इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हो? हाँ, जाओ, जाके मेरे लिए कॉफी लेके आओ। मैं आप ही के साथ जा रही हूँ। आपने जो कंपनी खोली है ना मेरे लिए, मैं आज ही से उसे ज्वाइन करूंगी। वैसे भी मैं घर में रह रह के बहुत बोर हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को सीरियस लो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ। हाँ, अब मैं लाइफ में सीरियस हो गई और जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। वैसे हमारे पार्टनर का क्या नाम है? फराज। फराज, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? तुमने सुना नहीं मैंने कहा था कॉफी लेके आओ? जुबिया, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? इज्जत से बात करनी चाहिए इन लोगों से। एनीवेज, तो हम क्या बात कर रहे थे? फराज, हाँ, वो घर भी आए थे। ही इज अ नाइस पर्सन। ऐसा लगता था कि उनके साथ काम करना चाहिए। वैसे भी मैं घर में रह रह के बहुत डल हो गई। तुम सीरियस हो ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं? सुनो जुबिया, फराज हमारा बिजनेस पार्टनर है और उससे बढ़कर वो एक प्रोफेशनल इंसान है। अगर तुम सीरियस हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एतराज नहीं है मुझे। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट है तो इट्स बेटर कि तुम घर पे रहो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ या मैं बिजनेस नहीं संभाल सकती हूँ? मैं सीरियस हूँ और मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात समझा रहा था और कुछ भी नहीं। तो मैं भी इसी बात का जवाब दे रही थी। कॉफी कहाँ है मेरी? बेटा कोई बात नहीं, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। स्कूल में उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। हाँ अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं लगाऊंगी चक्कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? कौन परेशान हो रहा है और किसके बच्चे बीमार हो गए? अनम की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुदस्सिर फैसलाबाद गया हुआ है, अकेली थी इसलिए परेशान हो रही थी। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसको कहें कि बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाए। दिल तो मेरा भी ये चाह रहा था, लेकिन भाई मुझे तुम लोगों से डर लगता है। अब बच्ची है, चीजें तो छेड़ेगी ना। और वैसे भी तुम दोनों भाइयों को अनम की बच्ची अच्छी नहीं लगती। कमाल करती हो, जो दिल में आता है वो कह देती हो, जो समझ में आता है वो सोच लेती हो। खैर छोड़ो, वो आपकी जो बहू है ना, उसे डॉक्टर के पास जाना है, तो अगर वो जाने को कहे तो ले जाना। अब क्या हो गया उसे, क्यों जाएगी डॉक्टर के? बहुत जल्दी उसे ख्याल आ गया कि हमारी औलाद होनी चाहिए। देखो भाई, जैसे तुम कहोगे ना मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, उसे औलाद नहीं हो सकती, उसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में ना इश्क की पट्टी चढ़ जाती है। वो क्या हो गया है? पुरानी गलतियों को बार बार क्यों दोहराती हो और उन पे क्यों रोती हो? मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं ना, हो जाऊंगा कामयाब। वाह अल्लाह, मेरा मसला तो तूने खुद ही हल कर दिया, मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
अब देखती हूँ क्या होता है, खुद ही जान छूट जाएगी इससे। उस शख्स के साथ बन रही है जिसके पास ना तो मेरे लिए कोई वक्त है और ना ही इज्जत। अरे मिस जूबी, आप, व्हाट अ सरप्राइज। वेलकम। हेलो। ये है जो आज से आपको ज्वाइन कर रही हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, लेट मी नो। और एक्सक्यूज मी, जुबिया बैठो। भाई मैं थोड़ा ऑफिस का तो विजिट कर लूं। वैसे काफी अच्छा सेटअप किया आपने। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो मिस राबिया, ऐसा करें कि आप मीटिंग अरेंज करें, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर ऐसा है कि यू गाइस कैरी ऑन, मैं कुछ देर में मिलूंगा आपसे। ठीक है, सी यू। मिस जूबी, आप एक काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं आपको ऑफिस सिखाता हूँ। ओके श्योर। प्लीज आइए। अगर पहले होश कर लेती ना और जल्दी डॉक्टर के आ जाती तो आज तुम्हारी गोद में भी बच्चे होते। ताइमी, हो सकता है कि कोई मसला ही ना हो। अच्छा, फिर अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? मसला है बीबी, रिपोर्ट्स आने दो। और तुमने इतनी देर कर दी है कि मसला भी बढ़ गया होगा और इलाज भी मुश्किल होगा। क्या सिर्फ 50-60 लाख रुपए? मैं तो समझा तुम्हारे भाइयों का इतना अच्छा बिजनेस है, बस कम 1-2 करोड़ तो दिए होंगे। वो दरअसल दे भी देते, राज भाई के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो शेयर्स में मसला था, इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी इसी से काम चला लो। आप काम तो शुरू करवाएं। काम तो शुरू करवाना पड़ेगा, इतने कम पैसों में चंद ही फ्लोर डलेंगे, लेकिन खैर। तो फिर मैं मना कर देती हूँ। वैसे भी हम इंतजार कर लेते हैं आपके फंड्स आने का, इतनी सी रकम के लिए किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, इनकार करने से रिश्ते में रंजिश आती है, ना होने से होना बेहतर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए? हाँ हाँ वो तो करवा दी, सुबह में मैसेज भी आता है बैंक वालों का। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, तुम वो पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। अब बार बार चेक पे साइन करवाने के लिए तुम्हारे पास आने से रहा, और ये सारे मामला मेरा अकाउंटेंट देख लेगा। ठीक है, अब काम कब से शुरू करवा रहे? बस आजकल में मटेरियल पहुंच जाएगा और काम भी शुरू होने वाला है। अच्छा मुझे पेमेंट के सिलसिले में बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं रात में तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप वो मुसलसल यूज़ कीजिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और खुश रहा करें। जी, खुश रहा करें? ये तो आपने से बहुत मुश्किल काम बता दिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें, और एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ, अपने हस्बैंड से कहिएगा वो करवा लें। गिफ्ट। शुक्रिया। चलो हाँ, गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। ये टेस्ट लिख कर दिया है, आपको करवाना है। देखो, मेरे सामने बकवास मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, आप खुद कैसे बता सकते हैं? मैंने भी तो टेस्ट करवाया है, आप भी करवा लें, इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है? तुम इसका मतलब समझ रही हो कि क्या होता है? मैंने कह दिया ना, मैं कोई टेस्ट नहीं अच्छा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक टेस्ट ही तो है, और फिर वो डॉक्टर कह रही थी कि फजूल कह रही थी वो। कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कह दिया मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। पहली बात, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई? और दूसरी बात, मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए,
चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े। समझ गए तुम? अब जाओ यहां से। दिमाग खराब करके रख दिया। टेस्ट करवा ले, टेस्ट करवा ले। तौबा है अम्मा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी सी बात थी और मुझे फोन पे फोन किए जा रही थी कि घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। तौबा। अरे ये कोई छोटी बात है क्या? तो अम्मा फिर क्या हुआ? क्या मतलब है क्या? अरे भाई मैंने तो ये खबर सुनी, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं सोच रही थी कि अगर वाकई फराज के साथ कोई मसला हुआ तो। अच्छा अम्मा मेरी बात सुनो, ये जो दिन रात लेबोरेटरियां चल रही हैं, आपका क्या ख्याल है कैसे चल रही हैं? कौन चला रहा है इन्हें? मुझे नहीं पता, मैं तो इन्हें धक्के से नहीं चला रही। तुम भी ना अम्मा मासूम हो बहुत। जो डॉक्टर्स है ना ये चला रहे हैं, इनका हाथ है इनमें। दवाई बाद में लिख के देते हैं, टेस्ट पहले। फराज भाई को बोलो कोई जरूरत नहीं टेस्ट वेस्ट कराने की, सब ठीक होगा। दुआ करो कि रामीन में कोई मसला निकले। उसी के साथ होगा। अच्छा अम्मा मैं क्या कह रही हूँ, ये जो फराज भाई को लड़की पसंद है ना, इससे बात चलाओ जरा, फराज भाई की दूसरी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। करती हूँ बात फराज से। अच्छा अनम आप ही तो बताओ, तबीयत कैसी है? चक्कर लगाया उन्होंने? अरे कहाँ लगाया, सोच रही हूँ कल उसे बुला लूं, तुम भी आई हुई हो, दोनों बहनों की मुलाकात भी हो जाएगी। अम्मा ऐसा करो कल रहने दो, 1-2 दिन में मुझे शॉपिंग पे जाना है ना, आप ही को भी ले जाऊंगी, बड़ी खुश होंगी, बड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है, दुआ करो ये सारा मसला हल हो जाए बस। अब फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं सिकंदर से कहूंगी कोई अच्छा डॉक्टर बताएंगे। तीन साल बहुत होते हैं, मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। औलाद ही ना हो तो क्या फायदा। अब तो रामीन का कुछ करना ही पड़ेगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कह दिया मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। पहली बात, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आई? और दूसरी बात, मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आज तुम्हें ये याद आ गया कि तुम दूसरी शादी कर लोगे। मैं इतनी अहमक नहीं हूं फराज। तुमने मेरी जिंदगी, मेरी खुशी दांव पर लगाई है। हर पल का हिसाब देना होगा। इतनी आसानी से तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। ये टेस्ट लिख कर दिया है, आपको करवाना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं आप खुद कैसे बता सकते हैं? मैंने भी तो टेस्ट करवाया है, आप भी करवा लें, इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है? तुम इसका मतलब समझ रही हो कि क्या होता है? मैंने कह दिया ना, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। ये क्या है? किस चीज का लेटर आ गया? पूछती हूँ अभी। रामीन। जी ताई अम्मी। ये देखो ये क्या है भाई, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। ये तो साथ के नाम नोटिस आया है जो हुमायूं ने भिजवाया है। नोटिस आया? अरे अब क्या कर दिया मेरे साथ ने? पता नहीं ताई अम्मी, अब ये तो वकील ही बता सकता है। देखने में तो ये घर पर नाजायज कब्जा और
कर्ज का कोई जिक्र है इसमें? मैं आपको काफी देर से वेट कर रहा था, इतनी देर आपने कहाँ लगा दी? रात को पार्टी में गई थी, देर से आंख खुली तो देर हो गई। ओके, आपको पता था ना कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगी तो मैं कैंसिल करने लगा था। मुझे याद था, इसीलिए जैसे ही आंख खुली मैं आ गई। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? आप चलें प्लीज। इट्स ओके फराज, मैं कर लूंगी बाद में ब्रेकफास्ट। कैसे बाद में कर लेंगे? आप अभी उठे हैं और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलिए। अगर आपको पता है मेरी माँ होती है यहाँ पर तो इसी वक्त ऑफिस को ताला लगा देती और कहती जाके पहले ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनकी जिंदगी से कुछ दिन कम हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी का एक पल भी कम हो। इसीलिए आप उठें और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलें प्लीज। इतना मजे का नाश्ता मैंने बहुत अरसे बाद किया है। चलें फिर ठीक है, कल से मैं घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आया करूंगा। हम दोनों रोज एक साथ यहीं पर ब्रेकफास्ट किया करेंगे। डन? नहीं नहीं, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं एवरीडे नहीं कर सकती। क्यों? मुझे आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए आप। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना माने तो। अगर बुरा मानने वाली बात हुई तो मैं इनकार करके भी बुरा मान जाऊंगी। डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। अच्छा फिर रहने दीजिए, फिर किसी और बात। नहीं 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 नहीं, अब आपको बतानी होगी। अच्छा तो ये बात है, उस दिन आपने मजाक में एक बात कही थी कि। कौन सी बात? यही कि आप उससे शादी करना चाहती हैं। ओ वो बात। ऐसे मजाक तो मैं हर किसी के साथ करती हूँ। लेकिन मैं आपको हर किसी में नहीं समझता, बहुत खास हैं आप मेरे लिए। यकीन कीजिए, जब से आपने कहा है उस दिन से मेरी बेचैनी बढ़ गई है और इस बेचैनी को मेरी अम्मी भी भाग गई है। मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। क्या क्या बताया आपने? यही कि मैंने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ ली है। खैर छोड़ें, बातें तो करते रहेंगे, चाय पीजिए, बहुत स्पेशल है कि। मैं ले रही हूँ। अरे भाई, तुम्हें किसने कहा है कि मेरी शादी हो गई है? किससे बात कर रहे थे आप? तुमसे बाद में बात करता हूँ। आपको साथ को समझाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए किन लोगों में उसका उठना बैठना है, कहीं बुरे लोगों की सोबत ना पड़ जाए उसे। अपने शेयर्स निकलवाने के लिए जिद कर रहा है। साथ शेयर्स निकालने की जिद कर रहा है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की उनसे। क्या वो झूठ बोल रहा है? हाँ फराज भाई, वो झूठ ही है। इसका मतलब है कि साथ मुझे धोखा दे रहा है। सिकंदर, मेरी बेटी नीलम का शौहर है, उसको तलाक दो। मुश्किल